Why your content editing looks the same as others? क्योंकि वाह, इस पेपर एनिमेशन को सीखना होगा। ये साउंड इफेक्ट बढ़िया है, नेक्स्ट वीडियो में लगाना पड़ेगा। मैकबुक होता तो एडिट और अच्छा होता। ये सब करके तुम खुद को एक इनविजिबल पिंजरे में कैद कर चुके हो, जो एक लूप की तरह है जिससे निकलना मुश्किल है। इंस्टाग्राम पर चले जाओ, हर दूसरा वीडियो पूरी तरह से कॉपी पेस्ट दिखेगा और कई बार ये चीजें अनइंटेंशनली होता है, जैसे मैंने एनीथिंग का कॉपी किया था और इसे चाहकर भी छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने से धीरे धीरे हमारा ओरिजिनलिटी दिखेगा, एक यूनिक पर्सनालिटी क्रिएट होगा और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे कंटेंट में तुम्हारा पर्सनालिटी का झलक जरूर दिखेगा। तुम पानी के लिए एक जगह पर 2 मीटर गड्ढा खोदा, दूसरी जगह पर 2.5 मीटर, तीसरी जगह पर 1 मीटर, ऐसे हजारों जगह पर गड्ढा खोदने से तुम्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा, यानी जंपिंग ऑन ट्रेंड। तुम हर वक्त पॉपुलर क्रिएटर्स के स्टाइल सीखने में बिजी हो, अली अब्दाल स्टाइल, ईमान गाजी स्टाइल, वॉक स्टाइल एटसेट्रा। लेकिन मेन चीज जो कि बोरिंग है, यानी बेसिक्स, कोर कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स, कलर थ्योरी, स्टोरी टेलिंग, इन सबको नजरअंदाज कर रहे हो। सिर्फ एक कट कितने वैरायटी के हो सकते हैं, जैसे जे कट, दूसरा एल कट, जंप कट, मैच कट, कट इन द मोशन। कौन सा कट कहां पर कैसे यूज करने से कौन सा इमोशन क्रिएट होगा, वीडियो के अंदर साइलेंस का महत्व क्या है, ये सब ना जानकर तुम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखना, ट्रेंड टेम्पररी, लेकिन क्लाइंट को तो उनके जैसा ही रिजल्ट चाहिए। हाँ, क्योंकि क्लाइंट ने उससे अच्छा एग्जाम्पल देखा ही नहीं। अगर तुम्हारा यूनिक स्टाइल उससे बेहतर हुआ तो क्लाइंट उससे ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तुम्हारा कोर अगर स्ट्रांग हुआ तो तुम खुद ही ट्रेंड क्रिएट कर पाओगे। इंटेंशन ना समझकर कॉपी करने पर चीप कॉपी लगेगा, लेकिन इंटेंशन समझकर स्टोरी के अकॉर्डिंग कॉपी करने पर मास्टरपीस क्रिएट होगा। ओवरयूज्ड एसेट। भाई प्रीसेट का पैक मिल सकता है क्या? ट्रांजिशन और इफेक्ट्स का लिंक दे दो। बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम क्या है? हर जगह कमेंट्स में ऐसे भीख मांगकर सेम वही घिसे पीटे ग्रिड बैकग्राउंड, ग्लोइंग आइकॉन्स यूज करके, सेम साउंड इफेक्ट यूज करके तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा वीडियो अलग लगेगा? कोई भी ट्रेंडिंग इफेक्ट कॉपी करने के समय उसे डायरेक्टली कॉपी ना करके उसके अंदर एक पैटर्न ढूंढो, उसको डिकोड करके अप्लाई करने की कोशिश करो और हर दूसरा बंदा जो इफेक्ट यूज कर रहा है उसे इंटेंशनली अवॉइड करो। यूज अगर करना ही है तो एटलीस्ट उसका कुछ वेरिएशन यूज करो। फिर भी तुम्हें कॉपी ही करना है तो साउंड इफेक्ट के ऊपर पिच शिफ्टर इफेक्ट यूज करके उसके थोड़ा अलग बना दो, ट्रांजिशंस का कलर चेंज कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। प्लेइंग इट सेफ। दरअसल हम डरते हैं कि एल्गोरिदम को अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सेफ खेलना पसंद करते हैं। जो ऑलरेडी चल रहा है उसे ही चलाते जाओ। लेकिन नोटिस करना, जो रिस्क लेकर थोड़ा सा अलग होने की ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ट्रेंड वही बनते हैं। और अगर वो भी यही सोचते कि जो चल रहा है उसे ही चलाते जाओ, तभी ये नया अप्रोच कभी ला ही नहीं सकते। जैसे गॉक्स, लाइफ ऑफ रिजा, इन्होंने एक नया जॉनरा स्टार्ट किया है। सेफ खेलने के बजाय इन्होंने अपने आइडियाज पर काम किया, अपने पर्सनालिटी डाला है उसमें। एल्गोरिदम के बारे में ना सोचकर वीडियो को बहुत स्लो पेस में क्रिएट किया। तो कभी कभार रिस्क लेना चाहिए। टू टेक्निकल। मेरे हर वीडियो में एक ऐसा कमेंट रहता है, भाई कैमरा कौन सा है, माइक कौन सा यूज कर रहे हो, प्रीमियर प्रो का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। मतलब ये ऐसा नहीं हो गया कि खाना अगर स्वादिष्ट बना है तो शेफ को जाकर पूछो उसने प्याज कौन से नाइफ से काटा था। तुम खुद ही सोच कर देखो, अगर तुम भी उसी नाइफ से प्याज काटोगे तो क्या तुम्हारा खाना भी स्वादिष्ट बनेगा? सेम उसी तरह से टेक्निकल चीजें, जैसे कौन सा कैमरा, कौन सा माइक, कौन सा सॉफ्टवेयर, इससे ज्यादा तुम्हारा स्किल मैटर करता है। तुम उन चीजों से क्या क्या कर सकते हो, तुम उनको कैसे यूज कर रहे हो, तुम्हारा टेस्ट। लाखों म्यूजिक में से कौन सा म्यूजिक ट्रैक तुम्हें पसंद आया। टेस्ट बिल्ड करने में, स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करने में, राइटिंग इंप्रूव करने में समय देना होगा, ना कि सही टूल ढूंढने के लिए। क्योंकि आज इतने सारे ऑप्शन है, कोई भी सॉफ्टवेयर तुम ले लो, उससे तुम कमाल का रिजल्ट निकल सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो बात है तभी। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मिक्सी के अंदर मिट्टी, पानी, घास, पत्ते, प्लास्टिक बैग, रबर बैंड, ये सब डाल के तुम क्या मिल्क शेक एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब मिक्सी को तुम जितनी जोर से ही घुमाओ उससे कचरा ही निकलेगा, क्योंकि तुमने डाला है वही। तो सारा दिन इंस्टाग्राम पर कॉपी पेस्ट कंटेंट। 21 साल के एजेंसी ओनर्स टैलेंट के नाम पर मुजरा देख देख कर और उनको गाली देकर न्यूज, पॉलिटिक्स, आईपीएल, जुआ के कीचड़ में उतर कर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ब्रेन से कुछ अच्छी चीजें निकलेगा? ब्रेन को जो मिलता है उसे ही प्रोसेस करके थोड़ा सा इधर उधर करके तुम्हारा पर्सनैलिटी ऐड करके नए चीजें बनाकर देता है। तो इनपुट्स पर ध्यान दो, जो भी देख रहे हो कॉन्शियसली देखो। एल्गोरिदम को डिसाइड मत करने दो कि तुम्हें क्या देखना है। एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए गलतियां हर कोई निकाल सकता है, ये सब छोड़ दो बोलना आसान है, लेकिन एक्चुअली यूनिक आइडियाज, फ्रेश एडिटिंग कहां से लाए, अब वही बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, तुम्हारा अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन या एडिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को तुम मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन का लिंक को जरूर चेकआउट करना। 3 साल का एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है सब देने के लिए तैयार हूँ। वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स कि मेरा खुद का ब्रेन ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और यही एक चीज है जिसने खुद का नामकरण खुद ही किया है, ब्रेन। ये वर्ड कहां से निकला?
तो इस ब्रेन में जितने वैरायटी की चीजें डालोगे उतना ही इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आएगा। यानी तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ाना होगा अलग अलग चीजों के लिए। जैसे मेरा पहले ड्राइंग में इंटरेस्ट था, उससे एनिमेशन पर गया, अब क्ले आर्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उसके साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, अब बुक रीडिंग और म्यूजिक में भी इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट का परछाई जरूर दिखेगा। जैसे अगर तुम एक सेल्स पर्सन के साथ बात करोगे तो उनके नॉर्मल बातों में भी लीड, डील, पिच, फॉलो अप, इन वर्ड्स का यूज देख पाओगे। सेम मेंटालिटी पीपल के ग्रुप में हमेशा ना रहकर अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले लोगों से बात करना चाहिए। इससे तुम्हें उनका नजरिया दिखेगा। जैसे हर एक लैंग्वेज का अलग अलग एक्सेंट होता है, जैसे मेरा बंगाली, वैसा ही अलग अलग इंटरेस्ट का झलक तुम्हारे काम में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद मेरे वीडियोस में एनिमेशन यूज करता हूँ, ड्रॉइंग्स यूज करता हूँ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। इंस्पिरेशन लेने के समय खुद के फील्ड, नीश से ना लेकर डिफरेंट फील्ड से लो। जैसे पोस्टर डिजाइन से इंस्पिरेशन लेकर एनिमेशन पे अप्लाई कर सकते हो। लैपटॉप ब्रांड का ट्रेलर से इंस्पिरेशन लेकर मेरे वीडियो का थंबनेल बनाया है। अलग अलग फील्ड्स को एक साथ कंबाइन करने से ही यूनिक रिजल्ट मिलेगा। लीव साइलेंट। अगर मैं अभी तुम्हें एक पेन और पेपर देकर ड्राइंग बनाने के लिए बोलूं, उसके तुरंत बाद थोड़ा सा मिट्टी देकर एक मॉडल बनाने के लिए बोलूं, उसके बाद एक गिटार देकर उसे बजाने के लिए बोलूं, उसके बाद एक कैमरा देकर एक बढ़िया सा फोटो क्लिक करने के लिए बोलूं, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें सारे टूल्स दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन उससे कुछ बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं दिया। सिमिलरली, सुबह से लेकर शाम तक हम ब्रेन को कब रेस्ट देते हैं? रेस्ट मतलब टोटल साइलेंट, म्यूजिक सुनना भी नहीं। किसी ना किसी तरह से इन्फॉर्मेशन घुसता ही जा रहा है। खाने के समय टीवी देखना, वॉक या जिम करने के समय हेडफोन लगा रहता है, थोड़ा सा खाली वक्त मिलने पर इंस्टा पर डूम स्क्रॉलिंग। तो ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कब करेगा? लाइफ में साइलेंट मोमेंट बचा ही नहीं। ब्रेन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो चल रहा है, एक तरफ से ढेर सारा इन्फॉर्मेशन का लहर आ रहा है और दूसरी तरफ से निकल रहा है। इसीलिए साइलेंट मोमेंट जरूरी है, बोर होना जरूरी है। बस एक छोटा सा एक्सरसाइज, स्मार्टफोन पर 30 मिनट का टाइमर सेट करके खुद से एक स्टोरी लिखने की कोशिश करो। दूसरा, कोई भी चीज का हेल्प लिए बगैर इस बीच में पानी पीना, टाइम देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, ये सब नहीं चलेगा। देखना 5 मिनट बाद कितना बोर हो जाओगे। दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्रेन का आदत ही नहीं है एक चीज पर 30 मिनट तक फोकस करने के लिए। 6-7 घंटे भी काम कर सकते हो, लेकिन ऐसे काम जिनमें दिमाग का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, दिमाग को सोचना नहीं पड़ता। क्रिएटिव चीजें करने की कोशिश करो, 30 मिनट पता चल जाएगा। सो टेक योर टाइम, लीव द साइलेंट मोमेंट्स, क्रिएट व्हाट यू कैन टच। मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसे अपलोड करने से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन इससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो टेम्पररी है, क्योंकि हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसे फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। आर्टिस्ट एंड क्रिएशन के बीच में एक फ्लैट स्क्रीन का दीवार खड़ा है। इतने सारे वीडियोस बनाए हैं लेकिन लग नहीं रहा। वहीं दीवार पर मेरा 3 ड्राइंग्स 30% स्पेस लेकर बैठा है। इस डिजिटल एज में फिजिकल क्रिएटिव चीजें करना जरूरी है, ताकि एक तो हम थोड़ा सा डिजिटल चीजों से डिटैच हो सके और एक्चुअली क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके, जिसको क्रिएट करने के पीछे ना पैसा ना फेमस होने का मकसद रहेगा, सिर्फ खुद के लिए और अपनों के लिए क्रिएट करना है बस। इससे लोनलीनेस सॉलिट्यूड में बदल जाएगा। बिल्ड योर स्टाइल। मैंने ये गलती की है, हर वीडियो में अलग अलग एसेट यूज किया है, क्योंकि मुझे लगता था ऑडियंस को एक ही एसेट, एक ही बैकग्राउंड बार बार देखना पसंद नहीं है। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस नए होते हैं, रिटर्निंग व्यूअर्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए एक ही तरह का एसेट तुम्हारे आंखों में बोरिंग हो सकता है, लेकिन उसी को ही बार बार यूज करने से वीडियोस में एक सिमिलर पैटर्न दिखेगा और धीरे धीरे वही तुम्हारा स्टाइल बन जाएगा। सिमिलर एसेट्स मतलब ओवर यूज्ड एसेट्स नहीं, तुम्हारा खुद का क्रिएट किया हुआ। एक फोल्डर क्रिएट करो, उसमें अपना मनपसंद बैकग्राउंड, कस्टम एनिमेशन, कस्टम साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशंस सबको डाल दो और उसे ही बार बार यूज करो। इससे कंटिन्यूटी रहेगा और हर बार कुछ नया ढूंढने के लिए टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। ट्रेंडिंग एडिटिंग स्टाइल्स कॉपी करो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए, ना कि उनका ही स्टाइल को रिक्रिएट करने के लिए। अब बहुत सारे पॉइंट्स टॉपिक के बाहर लग सकता है, इससे हमारा एडिटिंग दूसरों से कैसे अलग लगेगा? कैसे एडिट करना है वही दिखा देता। यही अगर तुम सोच रहे हो तो बता दो, कैसे एडिट करना है वो दिखाता तो तुम भी वही करते और फिर तुम्हारा एडिट मेरे साथ मैच कर जाता, फिर से वही सेम लूप में फंस जाते। इसीलिए जड़ को सही करना जरूरी है। एडिटिंग स्टाइल को सुधरने के लिए एक्चुअल एडिटिंग प्रोसेस को छोड़कर बाकी सारी चीजों को ठीक करना होगा। तो ब्रेन को सड़ने से बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इन छोटे छोटे एक्शंस को लेना जरूरी है। ब्रेन में इनपुट का कंट्रोल हमारे हाथ पर रहने से आउटकम डिजायर्ड होगा, और तुम अगर मोबाइल से ही कंटेंट क्रिएट करते हो तो मोबाइल से ही डिजायर्ड रिजल्ट निकलने के लिए इस फ्री कोर्स को जरूर देखना। मोबाइल वीडियोग्राफी रिलेटेड और दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।